मोक्ष ही चाहिए, मुझे मोक्ष ही चाहिए, क्योंकि वो 84 लाख बार आ चुके हैं, भोग कर चुके हैं, घर बना चुके हैं, मकान बना चुके हैं, जिसको याद है और जिसकी इच्छाएं तृप्त हैं, वो तो राजा समाधि में, तभी तो हम ताला लगा के बैठे हैं। कोई ब्याह के लिए तरसता है, तुमने तो अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, तुमने तो अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, हमने तो खुलेआम ख्वाहिशें दफन की है। सनातनी स्मृति याद आने पर तो घर की क्या बात छोड़ते हो, शरीर भी छोड़ने को मन करता है। शिष्य बनाया जाता है, चोटी काटी जाती है, कंठी पहनाया जाता है और 8-10 साल उसे सेवा में रखा जाता है। 8-10 साल सेवा में रखने के बाद फिर जब उसकी मति गति देखी जाती है कि स्थिर मति है, साधु ही बनेगा, त्याग तपस्या ही करेगा, तब जाके उसे संस्कार अखाड़े में प्रवेश कराता है गुरु। भगवान का भेष स्वरूप है, पायल, पैजनिया, कंठी, माला, ये सब भगवान के स्वरूप होते हैं। बाना दीन दयाल का तिलक छापे रुमाल, काल कहत कालो डरे भय माने भोपाल। तो 84 लाख जन्म मिलने के बाद मनुष्य को शरीर मिलता है जिसमें वो कर्म कर सकता है। मनुष्य का शरीर मिला तो कर्म करने के लिए, तो आप समझिए कि जन्म में और कर्म में इतना दूरी हो गई कि 84 लाख बार भटकने के बाद अब तुम सही कर्म का पात्र बने, मनुष्य का शरीर मिला है तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अटल अखाड़ा के नागा बाबा हमारे पास हैं और उनकी कुटिया में हम आए हैं और लगातार भक्तों की यहाँ पे भीड़ लगती रहती है और बगल में संगम है, तो यहाँ पे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं, यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं और बाबा बहुत दिन से यहाँ पे विराजमान हैं। तो हम भी सोचे क्यों ना नागा बाबाओं से बात किया जाए। लगातार हम बाबाओं की दर्शन करते हैं, बाबाओं से बातचीत करते हैं, कुंभ के बारे में, धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, हर वो विषय के बारे में जो इंसान जानना चाहता है। अगर आप भी कोई ऐसी विषय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम नागा बाबाओं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले प्रभु जी आपका नाम क्या हुआ और आप किस अखाड़ा से हैं? जी, मैं 10 नाम श्री शंभू पंच अटल अखाड़े से हूँ। हमारा नाम दिगंबर अजित गिरी नागा महाराज, ताला वाला बाबा भी कहते हैं। ताला बाबा, ताला बाबा आप क्यों बोलते हैं आपको? ए भक्त ताला लगाया हूँ तो इसलिए भक्तों ने ताला वाला बाबा नाम रख दिया। आपका कोई गृहस्थ जीवन भी रहा है या आप बचपन से इसी मार्ग में आए हैं? हम अपना गृहस्थ जीवन में नहीं फंसे हैं और जो माता पिता का गृहस्थ घर था उसे भी छोड़ करके संन्यास मार्ग में पधारे हैं 2003 से। 2003 से ऐसे ही विरक्त घर द्वार छोड़ करके सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करते हुए हम अपना आत्म कल्याण करते हुए विचरण करते हैं। चश्मा क्यों लगाए हैं आप? चश्मा लगाए हो, ये धुआं आता है आँख में धोने का, इससे जो है आँखों में तकलीफ होती है तो थोड़ा चश्मा से राहत मिल जाती है। अभी आपका उम्र क्या होगा प्रभु जी? मेरी उम्र तो अभी जो है होगी 40 तो होगी। फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे आप? इसके बाद फिर हम अपने आश्रम चले जाएंगे। गंगा किनारे आश्रम है, संदीपन घाट, कौशाम्बी जिले में है, तो वहीं रहते हैं गंगा किनारे, वहीं तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। ऐसा मन में क्या भाव हुआ जो आप घर को छोड़ दिए? क्योंकि घर छोड़ना इतनी सरल नहीं होती है। सनातनी स्मृति याद आती है जब, सनातनी स्मृति, तो सनातनी स्मृति याद आने पर तो घर की क्या बात छोड़ते हो, शरीर भी छोड़ने को मन करता है हो, क्योंकि सनातनी स्मृति आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसलिए अगर सनातनी स्मृति जिसे है तो परमात्मा के लगाव के लिए आत्म कल्याण करते हुए एक सांसारिक प्राकृतिक संपदाओं का त्याग करते हुए
तभी वो परमात्मिक संपदाओं का बन सकता है अधिकारी। नागा बाबाओं का जो जीवन होता है, आप मुझे थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं। जो कैसा जीवन होता है, कैसा दिनचर्या रहता है, कैसा उनका एक भाव रहता है, और वो कभी दिखते भी नहीं है, तो ये आप मुझे थोड़ा बताइएगा। नागाओं का जीवन सनातनी आदर्शों से सुसज्जित होता है। ये जो है सनातनी संस्था 559 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित हुई श्री शंभु पंच अटल अखाड़ा। तो इसमें जो नागा सन्यासी बनते हैं, इनको अनेक गतिविधियों से, अनेक उसमें त्याग तपस्या से होकर गुजरते गुजरते तब वो इस डिग्री पर आता है। तो सर्वप्रथम पहले उसको अपने माँ बाप का त्याग करना पड़ता है, घर से छूट करके आता है गुरु पीरों की शरण में, फिर उसे शिष्य बनाया जाता है। शिष्य बनाया जाता है, चोटी काटी जाती है, कंठी पहनाया जाता है और 8-10 साल उसे सेवा में रखा जाता है। 8-10 साल सेवा में रखने के बाद फिर जब उसकी मति गति देखी जाती है कि स्थिर मति है, साधु ही बनेगा, त्याग तपस्या ही करेगा, तब जाके उसे संस्कार अखाड़े में प्रवेश कराता है गुरु जी अखाड़े में प्रवेश करते हैं। फिर उसका पंच संस्कार होगा, पंच गुरुओं द्वारा, आचार्य गुरुओं द्वारा अखाड़े में। फिर उसका मुंडन होगा, फिर उसका पिंडदान करना पड़ेगा और 108 डुबकियां लगाना पड़ता है गंगा जी में। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जो होते हैं हमारे आचार्य विश्वात्मानंद महाराज जी, तो फिर आते हैं आचार्य गुरु, फिर वो जो है मंत्र देते हैं गंगा किनारे। फिर जब गंगा किनारे मंत्र होता है और 108 डुबकियाँ लगाई जाती है, तो उसे पुनः नया जीवन, नया संस्कार से सुसज्जित होकर के वो जीवन चल पड़ता है वहाँ से। आपने कहा 8-10 साल शुरुआत में परीक्षा होता है, उनका सब कुछ देखा जाता है, उनका व्यवहार, उनकी तपस्या, उनका धैर्य। तो अगर उसमें वो पास नहीं हो पाए परीक्षा में, तो फिर क्या होता है फिर 8-10 साल में? उसे जब 10 साल तक वो गुरु की शरण में रहता है, अगर वो पास नहीं हो पा रहा है, उसकी प्राकृतिक गतिविधियाँ समझ में आ रही हैं, तो उसे वापस कर दिया जाता। फिर आता है, अपना घर बना लेता है, बसा लेता है। जब तक उसका संस्कार नहीं होता तब तक उसे चांस रहता है घर बार बनाने का। हम तो देखे हैं जो इस मार्ग में आते हैं वो साधु बन जाते हैं, लेकिन आपने किसी को देखा है जो आते तो हैं लेकिन वो तपस्या में सफल नहीं हो पाते हैं, उनको पुनः वो घर की याद, वो सब कुछ याद, माया मोह आता है, तो फिर वो घर चले जाते हैं? ऐसा भी हुआ है क्या? ऐसा होता है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो जब विनाश का समय आता है तो विपरीत बुद्धि भी होती है। या जब वो होता है आर्थिक स्थिति किसी का धर्म को होता है, तो त्याग छोड़ करके बुढ़ापे में जब कोई सहारा नहीं होता तो छोड़ के आ भी जाते हैं अपने घर में, लेकिन उनका कोई लगाव नहीं रहता है। वो उसी तरह जीवन उनका हो जाता है, ना घर के रहे ना घाट के रहे, और बीच में मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं, इंसान को सिद्धांतवादी बनना चाहिए, और जो पुरुष सिद्धांत को लेकर के चलता है उसका मार्ग सफल होता है। जी, आप पाँव में पायल पहने हैं, इसका क्या कारण है? ये रहस्यमय दुनिया है। देखिए, हम आए हैं यहाँ, हमारे सब भी सनातन प्रेमी हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भक्ति है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हमारा काम है प्रभु को समर्पित करना, प्रभु के सिद्धांतों को अपनाना। तो प्रभु के सिद्धांतों को अपनाते हुए, सनातनी आदर्शों पर चलते हुए वो एक दर्शनी बन जाता है। तो इसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता है, ये सब आप ही के आनंद के लिए भगवान का भेष स्वरूप है। पायल, पैजनिया, कंठी, माला, ये सब भगवान के स्वरूप होते हैं। बाना दीन दयाल का, तिलक छापे रुमाल, काल कहत कालो डरे, भय माने भोपाल। यही तो बाना है जिससे हमें ताकत मिलती है। वेशभूषा से आदमी समझ पाता है कि नहीं साधु है। अगर ये माला, कंठी, वेशभूषा नहीं बनाएंगे तो आप ही जैसे रहेंगे ना, कौन समझेगा? तो ऐसा है। तो भगवान का बाना है,
भगवान का भेष है तो हम पहनते हैं, लेकिन वो सब समझ जाते हैं आने वाले की भावनाएं। कोई पार्वती माता समझ लेता है, कोई भोलेनाथ समझता है, कोई नागा बाबा समझता है। अनेक आकर्षण वाले भगत आते हैं और हम राज राजेश्वरी नागा बाबा हैं। राज राजेश्वरी, क्या मतलब होता है? राज राजेश्वरी इलाहाबाद में बनते हैं। तो हम सब कुछ त्याग करते हुए भी, या घर छोड़ दिए, त्याग कर दिए। देखिए संपदा पैसा भी है हमारे पास, अभी सोना चांदी ईटी बीटी सब पहने हैं। ये सब आप ही भगत जगत पहना देते हैं। इधर से आता है, फिर हमारा कोई प्रेमी आएगा, वो एक एक ले जाएगा, बाबा मुझे पहचान दो, मुझे पहचान दो। तो आवत हर्ष न जात स्नेहु, आने में हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती है और जाने में कोई मोह नहीं होता है। इस हाथ से आता है, इस हाथ से चला जाता है, ऐसे उनका जीवन होता है जी। हमारा इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है। सब भगत देते हैं और भगत और भगवान के बीच में आता है और भगत और भगवान के बीच में ही ये सब समाप्त हो जाता है। ये मृत्यु और जीवन बंधन कर्म, इसमें कितनी दूरी रहती है और इंसान इसको समझ नहीं पाता है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। मृत्यु जन्म कर्म, इसका जो है बहुत दूरी है भाई साहब। देखिए भगत जी, 84 लाख बार जब जन्म मिलता है, 84 लाख योनि है हमारी इस पृथ्वी में, 84 लाख के जीव हैं। तो 84 लाख जन्म मिलने के बाद मनुष्य को शरीर मिलता है जिसमें वो कर्म कर सकता है। मनुष्य का शरीर मिला तो कर्म करने के लिए। तो आप समझिए कि जन्म में और कर्म में इतना दूरी हो गई कि 84 लाख बार भटकने के बाद अब तुम सही कर्म का पात्र बने। मनुष्य का शरीर मिला है तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वेद और पुराणों ने ऐसा बताया कि देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर पूरे सचराचर का मालिक है। भगवान राम कृष्ण जी आए और इसमें सनातन की धर्म ध्वजा धारण कर गए। तो उन्हीं आदर्शों का अनुसरण करोगे तो तुम्हारा भी इतिहास बन जाएगा। तो मनुष्य का शरीर पूरा सचराचर का ब्रह्मांड का भगवान है। जितने भी 84 लाख जीव हैं वो यही तमन्ना करते हैं कि एक बार भगवान हमें मनुष्य बना दे तो हम भी अपना मुक्त हो जाएं, भगवान का भजन कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, सनातनी स्मृति पढ़ सकेंगे वेद इतिहास से। और बाकी जीव कैसे पढ़ पाएंगे रामायण गीता भागवत? तो मनुष्य का है शरीर, सनातनी स्मृति याद आ जाती है। 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, तब जाके कर्म करने की आपको अनुमति मिलती है। लेकिन मनुष्य का शरीर पा करके भी नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते विष सठ लेहि। मनुष्य का शरीर पाने के बावजूद भी मनुष्य विषयों में मन को देता है और अमृत को अड़ा करके वो विष ही पीता है। अब इसमें हम क्या करें? इसकी मतलब ये है कि स्मृति, विष वाली स्मृति उसको अधिक है और अमृत वाली स्मृति कम है। जिसको अमृत वाली स्मृति अधिक है, सनातनी स्मृति अधिक है, वो तो अमृत ही पिएगा। तभी तो कहने ना कि भलो भलाई पे लहाई, लहाई निचायु नीच, सुधा सराहई अमृता गरल सराहई नीच। भला करने वाला भला करेगा, बुरा करने वाला बुरा करेगा, अमृत पीने वाला अमृत की सराहना करेगा है, और वो मदिरा पीने वाला मदिरा की सराहना करेगा। तो जिसकी स्मृति जिसमें अधिक परिपक्व है उसी का वो अनुसरण करेगी। हमारी गृहस्थ के वो है, अधिक दबाव है, स्थिति कंट्रोल कर लिए हैं ग्रामवासियों ने, माता पिता ने, संस्कारों ने, तो हमें वो बरबस कर देंगे घर में रहने के लिए, घर का कार्य करने के लिए। अगर आप स्वतंत्र हो, आत्म वो हो, तो संयमी हो, नियमी हो, आपके पास सनातनी स्मृति गीता रामायण का अध्ययन है, तो आप सुचरित होंगे, सज्जन होंगे, आपका व्यवहार कुछ अलग ही होगा। तो ये स्मृतियों के आधार पर ही इंसान का कर्म प्रवर्तित होता है। तो इसलिए ये हमारा 144 वर्षों का कुंभ है। 144 वर्ष, 12 का गुणे 12, 12 का गुणा 12 में किया तो 144 आया। ये महाकुंभ देखने को दृश्य आता है। और आगे अगर गुणा करोगे तो और भी अधिक
सनातनी संप्रदाय मिलेंगी। अभी तो सिर्फ 44 वर्षों का दृश्य देखने को मिला 1 महीने के लिए महाकुंभ, जो कि हमारा सनातनी परिवार है। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं आपको नजर आएंगे, उनके आराध्य सेवक नजर आएंगे, छोटी बड़ी श्रद्धा नजर आएगी। अब छोटी बड़ी श्रद्धा, छोटे बड़े कर्म क्यों हैं? स्मृति के अनुसार, कर्म के अनुसार, जिसकी जितनी स्मृति है उतना ही वो त्याग तपस्या कर पाएगा, और जिसका जितना त्याग है तपो राजा न पह नरक है, तपस्या से ही राजा बनता है। कोई रथ में चलता है, कोई रोड में घूम रहा है, ये सब अपने अपने कर्म है, प्रारब्ध है, कर्मों की खेती। काहे से बकुला सफेद वर्ण भयो, क्यों भई कोयल कारी, ऊधव कर्मन की गति न्यारी। तो यहाँ कर्मों की गति है, जिसको कोई ज़्यादा अधिक स्मरण शक्ति है वो दिव्य है। न गर्मी की पता है, न कांटों में लेट रहे हैं, कोई जल में लेट रहा है। स्मृति के अनुसार जितना स्मृति है और जितना उसकी लगन है, उसी अनुसार उसकी शरीर की क्षमता बनी हुई है। शरीर हमारा फूल से भी कोमल और पत्थर से भी कड़क है। किसी ने फूल बनाया, किसी ने पत्थर बनाया, तो पत्थर बनाओगे तो उसकी उम्र ज़्यादा होती है। तो ये हमारा सनातनी परिवार है, इसे देख करके हमें बड़ी वो खुशी मिलती है कि हमारा इतनी श्रद्धा धर्ममय बची हुई है, जो घर से आकर के यहाँ 40 करोड़ पब्लिक आई हुई है। समझो कि इनमें कुछ सनातनी श्रद्धा भक्ति कुछ न कुछ तो है, तभी तो यहाँ तीर्थ में आए हैं। और जिनकी अधिक रिपीट है, उनको घर से आने की फुर्सत नहीं है, उनको बिजनेस से छोड़ के आने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनको अधिक कब्जे में कर रखा है। हाँ, मोह और प्राकृतिक क्षमताएं कब्जे में कर रखी हैं, उसी को जीवन समझ रखा है, उसी को सब कुछ समझ रखे हैं, तो वो नहीं मानते हैं। उन्हें धर्म कर्म से मतलब नहीं, वो विश्वास नहीं करते, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता धर्म क्या चीज़ है, न पढ़े आएगा न समझे आएगा। तो अच्छे अच्छे लोग भी, इसमें पढ़ने से भी नहीं होता कि डिग्री में कर लिया जाए तो कोई धर्मात्मा बन जाता है। पढ़े लिखे नर पशु कहाँ हुए, पढ़े लिखे भी मनुष्य आचरण धर्म से वंचित रह जाते हैं। और न पढ़ने वाला व्यक्ति है तो उसको भी हो जाता। पढ़े लिखे मनुष्य और अनपढ़ आदमी, इनमें भी स्मृति शक्ति और परमात्मिक शक्ति के आधार पर ही वो महान पुरुष बन जाते हैं। तो ये हमारा सनातनी परिवार है, इसी के साथ सबको देखकर हमें प्रसन्नता है। और यह है कि इनकी स्मरण शक्ति बढ़े, इनकी सनातनी संपत्ति बढ़े, और सनातनी श्रद्धा और स्मृति जाग जाएगी तो ऑटोमेटिक घर द्वार मोह माया, जब सनातनी स्मृति जाग जाएगी ना, तो घर की क्या बात, वो तो शरीर छोड़ने को भी राजी हो जाते हैं। ममे का मोक्षम, मुझे मोक्ष ही चाहिए, मुझे मोक्ष ही चाहिए, क्योंकि वो 84 लाख बार आ चुके हैं, भोग कर चुके हैं, घर बना चुके हैं, मकान बना चुके हैं, जिसको याद है और जिसकी इच्छाएं तृप्त हैं, वो तो राजा समाधि में। तभी तो हम ताला लगा के बैठे हैं, कोई ब्याह के लिए तरसता है। तुमने तो अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, तुमने तो अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, हमने तो खुलेआम ख्वाहिशें दफन की है। आखिर क्यों? स्मरण शक्ति, किसी को ज़्यादा स्मरण शक्ति है तो खाना पानी भी बंद किए नीचे समाधि में ही घुसा है। किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं, हमारी भी ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं वीडियो की। और समाधि में लगे हैं, इतना स्मरण शक्ति हो गई है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं। आई एम धन सिंह, सब कुछ हम ही हैं। और जब अपने आप पर करोगे सनातनी हो, मनुष्य का शरीर लिए हो, मनुष्य पूरे सचराचर का है, पूरे सचराचर का नहीं तो अपने आप का तो कल्याण कर सकते हो, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हो, अपने समाज का कल्याण कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। मनुष्य की शक्ति इतना है कि वो पूरे ब्रह्मांड का सचराचर भगवान का स्वरूप होता है। इस आशा से हमें जितने छोटे छोटे जीव हैं ना, कीड़े मकोड़े, अन्य मनुष्य को छोड़ करके अन्य जितने जीव हैं वो सब हमारी सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं हमसे। ऐसा जीव जंतु कोई कीड़े मकोड़े, लेकिन एक मनुष्य से सहानुभूति की अपेक्षा नहीं रखता। वो कहता आई एम धन सिंह, सब कुछ मैं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य की कदर करना चाहिए। मूर्ति लेने जाते हैं मूर्तिकार के पास तो उसकी मूर्त की कीमत 10,000 देकर प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मूर्त बहुत अच्छी है। उसको घर में लाते हैं, स्थापित करते हैं, प्रणाम करते हैं,
करते हैं, लेकिन कदाचित मूर्तिकार को हम सीताराम भी नहीं करते हैं, है ना। तभी वो मूर्तिकार कहता है कि देख भगवान, मेरी कला को तेरा नादान इंसान प्रणाम कर रहा है और तेरी कला को भूल रहा है। हमें तुम्हें मनुष्य का रूप तो बनाया है भगवान, चेतन, चलता फिरता बोलता, तो मनुष्यों के मनुष्य को प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन एक मनुष्य ने मूर्ति बना दिया है और निर्जीव है, बोलती भी नहीं, दिखती भी नहीं, तो भी बेवकूफ़ उसको प्रणाम करते हैं। देखिए कितनी महान मूर्खता है। तो जो थर्ड क्वालिटी वाले हैं मूर्तियों को प्रणाम करते हैं, जो उच्च क्वालिटी वाले हैं वो मनुष्य को प्रणाम करते हैं, और जो खुद उच्च क्वालिटी वाला है तो आई एम आचार्य शंकराचार्य जगत विदित गुरु बन करके विश्व का कल्याण करते हैं। अभी हमारे साथ नागा बाबा थे जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से बहुत ही अच्छी बातें कही हैं जिसे अमल करना चाहिए हम गृहस्थ जीवन वाले को और सबको, क्योंकि हम लोग पशु नहीं हैं, एक इंसान है, मानव है, और मानव का एक जीवन होता है, मानव का एक उद्देश्य होता है, और मानव सनातनी मानव तो वाकई में सर्वश्रेष्ठ होता है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी दिव्य महात्माओं, नागाओं, साधुओं के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।